કંપની ખાસ કરીને છે લગભગ છેલ્લા એક વર્ષમાં ઘણા સારા રિટર્ન્સ 50%થી પણ વધારેના સારા રિટર્ન્સ, પોઝિટિવ રિટર્ન્સ કંપની આપ્યા છે. તો હવે કંપનીના બિઝનેસ મોમેન્ટમ, ગ્રોથ આઉટલુક, એક્સપેન્શન પ્લાન્સ અને બધા પર ચર્ચા કરીએ પ્રેમ કિશન ગુપ્તા સાથે, જેઓ છે कंपनी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे फॉर फाइनेंशियल 25 जो कंपनी का गाइडेंस था, अभी आपको क्या लग रहा है, क्या अपडेट है, इज इट ऑन ट्रैक? गुड आफ्टरनून चांदनी. जो हमने प्रोजेक्ट करा था कि फर्स्ट क्वार्टर में बिजनेस पिकअप करेगा, वो नहीं पिकअप कर पाया है. उसका दो तीन कारण है. एक तो रेड सी की प्रॉब्लम कंपाउंड होती जा रही है, जिससे कि कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी और फ्रेट रेट्स, शिपिंग फ्रेट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. और दूसरा, यहाँ पर इलेक्शंस भी थे अप्रैल मई के महीने में, तो थोड़ा सा बिजनेस स्लो हुआ है उस पीरियड में. तो जून से हमने देखा है कि कुछ बढ़ोतरी हुई है. तो Q1 में तो उतनी ग्रोथ नहीं, Q1 में तो ग्रोथ नहीं मिल पाई हमारे को, लेकिन आगे साइंस अच्छे नज़र आ रहे हैं कि अब क्योंकि पॉलिसीज़ भी सही हो जाएंगी, बजट भी आ रहा है, तो उसमें जो इंडस्ट्री के लिए जो भी गवर्नमेंट बूस्ट देती है फॉर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, तो ये आगे आने वाले टाइम में उससे वॉल्यूम हमको लगता है कि काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. डेफिनेटली. आगे सर जो जानना चाहेंगे यहाँ से, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है उसका कुछ ना कुछ आप एक इम्पैक्ट यहाँ से देख रहे हैं, और बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस आपको कुछ लग रहा है कि एक असर यहाँ पर भी देख रहे हैं? देखिए, कंपटीशन तो हमेशा से रहा है. तो थोड़ा ये होता है, जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो फिर वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन हमारी कंपनी ने एक फैसला किया है कि हम स्पॉट बिजनेस, जो कि घाटे का बिजनेस होता है, सिर्फ ट्रेन चलाने से या मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से, क्योंकि वो कस्टमर एक या दो बार आएंगे, उसके बाद नहीं आते हैं. तो हम रादर कंसंट्रेट करेंगे अपने लॉन्ग टर्म कस्टमर्स के ऊपर, उनके लिए वैल्यू एडेड सर्विसेज देने के लिए. और वॉल्यूम तो हमें मालूम है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी, और आगे आने वाले न्यू कस्टमर्स का भी हमको उसका अपना मार्केट शेयर मिलेगा. और हम डेफिनेटली Q1 में वो जो हमने प्रोजेक्शन करी थी या मार्केट को अपेक्षा होगी, उससे बेटर करेंगे आगे आने वाले 9 महीनों में. जी डेफिनेटली. और सर साथ ही मैं पूछना चाहूँगी, रेलवे बिजनेस डबल स्टेकिंग हम देख रहे हैं, वो नॉट देयर इन Q4, तो अभी डबल स्टेकिंग इन Q1 टारगेट का कैसे लेकर आप चल रहे हैं? डबल स्टैकिंग ऑलरेडी मुंद्रा पे पावर पोर्ट के लिए है. जी. जहाँ भी हमारे टर्मिनल्स हैं, वो गड़ी हरसरू पे आके हब एंड स्पोक में डबल स्टैक हो जाते हैं. अभी नावा शेवा का डबल स्टैक पूरा नहीं हुआ है रूट, तो वो डीएफसी इस साल के एंड तक, मींस दिसंबर तक या फिर अगले साल मार्च तक होने की उम्मीद है, जो अनाउंसमेंट रेलवेज ने करी है. वो एक बार हो जाता है तो इसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रूट हमारा फरीदाबाद से, जो अभी तो सब इलेक्ट्रिकल हो गए हैं, लेकिन फरीदाबाद से अभी भी हमारा सिंगल स्टैक है, वो हमको उसका डबल स्टैक होने का एडवांटेज मिलेगा जैसे जैसे ये रूट कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैक में. और सर मार्जिन आउटलुक क्या लेकर आप चल रहे हैं, एंड एबिटा पर यूनिट? पार्डन सर मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक लेकर चल रहे हैं आप? मार्जिन्स हमने मेंटेन करे हुए हैं. जी. जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं करते, तो उसमें हमारा वॉल्यूम काफ़ी हद तक इंटैक्ट है. और उसमें हमारा मार्जिन जो पहले पिछले साल रहा है, वो उसी की रेंज में है, 9,500 रुपये पर TU रेल में, और 1,500 रुपीज़ पर TU CFS बिजनेस में. जी सर. और सर अभी नई अपडेट ऑन कैपेक्स को लेकर क्या अपडेट है, और अभी क्या लग रहा है आपको, ऑन स्ट्रीम क्या चल रहा है? कैपेक्स को लेके इस साल में हमारा लगभग 100 से 125 करोड़ का कैपेक्स है. और अभी ये एक जयपुर के टर्मिनल के लिए है, लेकिन उसके अलावा हम और भी जगह लैंड स्काउट कर रहे हैं. तो ये लैंड का मिलना जरा आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर प्लेस में, और साइज़ और लेंथ एंड विड्थ, ये रेलवे के लिए थोड़ा सा लैंड मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है. पर हम लोग कोशिश में हैं, और जैसे ही कोई भी एक प्रोजेक्ट, दोनों में से 2 या 3 में से कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, तो मिनिमम 100 करोड़, और कोई अच्छा लोकेशन होगा जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, वहाँ पर 200 करोड़ का होगा.
तो लॉन्ग टर्म हमारा जो कैपेक्स प्लान्स हैं अगले 3-4 साल में, वो लगभग 500 करोड़ के हैं। जी सर। और सर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कुछ स्टेक इंक्रीज को लेकर जो बात थी फ्रॉम 45% टू ओवर 50%, तो प्लान फॉर ग्रोथ इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? हाँ, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और हमने जो लास्ट ईयर 5% क्रीपिंग एक्विजिशन में लिया था, वो 45% तक हम पहुँचे थे। अभी हम लोग 46.5% तक पहुँच गए हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम इसको, ये कंपनी हमारी सब्सिडरी हो जाएगी इस साल के एंड तक। और जैसे-जैसे गेटवे में कैश फ्लो आते हैं, हम मार्केट परचेज़ेज़ थ्रू मार्केट परचेज़ेज़ अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, और वो बढ़ाते रहेंगे। और सर लास्टली जानना चाहूँगी करंट सेटअप वर्सेस पोटेंशियल इन रेल कैपेसिटी है, फिर सीएफएस कैपेसिटी एंड टोटल वेयरहाउस कैपेसिटी। देखिए, रेल कैपेसिटी में तो हमारे पास आज हम करीब 15 लाख टीयू पर ईयर कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना बिजनेस नहीं है। अभी हम 3-3.5 लाख के बीच में हैं। हम्म। और ये जैसे जैसे मैक्रोज बढ़ेंगे इंडिया की, जैसे जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, तो वो हमारे पास लैंड बैंक और कैपेसिटी है, लेकिन वो हम फर्दर तभी कंस्ट्रक्शन करेंगे अ जब ये बिज़नेस बढ़ता जाएगा। हमारे पास 34 ट्रेन सेट्स हैं, जिसमें हम अभी जितना वॉल्यूम कर रहे हैं, उससे हम ऑलमोस्ट 30 से 40% ज़्यादा कर सकते हैं, अगर वो वॉल्यूम डबल स्टैक पे फुल आता है तो। तो ये ग्रोथ का पोटेंशियल तो काफ़ी हाई है, लेकिन अभी थोड़ा-सा ये पॉलिसी और बजट से सबको जो आशाएं हैं वो पूरी हो जाएं, और गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी स्पेंड करती है, तो डेफिनेटली गेटवे के लिए भी, स्नोमैन के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और हमको लगता है कि अभी अगले 5 साल में ये 2030 तक हम लोग काफ़ी बड़े वॉल्यूम कर पाएंगे, और साथ में नए टर्मिनल्स रेल के खासकर, क्योंकि हम दूसरी रेल में और स्नोमैन में हम न्यू कैपेसिटीज़ ऐड कर रहे हैं। सीएफएस बिज़नेस में हम लोग अभी ज़्यादा एडिशन नहीं कर रहे हैं, रादर हम वहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके एग्ज़िट ही करना चाहेंगे। जी डेफिनेटली, काफ़ी डिटेल्स सर अपने शेयर की बजट एक्सपेक्टेशन के बारे में भी आपने बताया। प्रेम सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू।